नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें आज हम पहुंच गए 97 नंबर की क्लास पे, यानी कि इसका पूरा सिलेबस कंप्लीटली करवाया जा रहा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप कंटिन्यू बस क्लासेस कीजिए और जो भी आपके परिचित है ना, जो भी कंप्यूटर मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, कुल मिलाकर के वहां उस हर एग्जाम में जहां कंप्यूटर आता है और हर एग्जाम के यूजफुल कंटेंट है, उसको आप ये लिंक बता दीजिए। कहीं कोई पेड कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, यज्ञ विद्या आपको सब कुछ अवेलेबल करा रही है। बस यज्ञ विद्या पर आना है, जुड़ना है। एक तो उसका टेलीग्राम चैनल, एक उसका यूट्यूब। आप इन दो से जुड़ गए, कंटिन्यू बने रहिए। बस आपको हर तरह की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। चलिए चलते हैं, आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज स्टार्ट करते हैं। आज कर रहे हैं हम कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिवाइस। ये हमने बीच में छोड़ा था 1 यूनिट का, उसको कर रहे हैं। ठीक है, आप बोले सर बीच में से क्यों छोड़ा था इसको? इसके जो टाइप है ना, 2 टाइप्स होता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ना। अभी आगे बताऊंगा किस तरह से था 2 टाइप। यहाँ एक ही टाइप की हम बात करेंगे। एक टाइप को आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, लेकिन दूसरा टाइप क्या, ये भी पोजीशन हो सकती है इसकी, आप भी होने की क्या बात है, ये तो अलग ही यूनिकनेस है। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। आज इसको भी कर लेंगे ग्रीन ग्रीन, है ना। चलिए करते हैं। ये तो पूरा ग्रीन कर चुके हम लोग, है ना। चलिए, ये हमने 2 क्लास में पूरा निपटाया है ना, डीबीएमएस। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आपके सामने आ गया है ये पहली स्लाइड। इसको मैं पढ़ के समझाऊं से पहले मौखिक रूप से समझाता हूं। आप खुद ये बताइए कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। इसको भूल जाए थोड़ा, डी को। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु या कोई भी कार्य या किसी भी कंपनी का या कोई भी डेटा है या कोई भी सिस्टम, उसको क्या करके चल रहे हो? नियंत्रित करके चल रहे हो, कंट्रोल करके चल रहे हो, तो उसी के कंट्रोल करोगे। मतलब उसको अपने अनुसार चला रहे हो, एक अनुशासन वे में चला रहे हो, अनुशासित रूप से चला रहे हो, तो कंट्रोल होगा। उस जैसे कि यहाँ क्लास चल रही है, अब इस क्लास को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे बढ़िया हम अपलोड कर देंगे, आप देख रहे हो। लेकिन अगर हमें लगा कि इस पर्सन ने जो यहाँ क्लास कर रहा है, ये इस क्लास का जो हम चाहते हैं उसका उपयोग उस सेंस में तो नहीं कर रहा है और गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। अगर वो गलत सेंस में उपयोग कर रहा है और गलत कुछ ऐसा कर रहा है, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसका कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास है। क्यों है? क्योंकि इस कंटेंट का कंट्रोल ही यज्ञ विद्या के पास है, तो यज्ञ विद्या उसको सभी तरह से इसको मैनेज करके चल सकती है। समझिए, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल जो शब्द है, कंट्रोल, तो यहाँ कंट्रोल के बाद में क्या लिखा? डिवाइस लिखा है ना। तो जो डिवाइस है, कंट्रोल डिवाइस, तो वो क्या कर रहा होगा? कहीं ना कहीं ये भी क्या करता होगा? ये क्या करेगा? ये ऐसे डिवाइस होंगे, ऐसे सिस्टम या ऐसे उपकरण होंगे जो क्या करेंगे? कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे। एक बात तो हो जाएगी, क्या करेंगे? कंप्यूटर सिस्टम को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, CS मतलब कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर ये तो हो गए कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बात, जैसे कि ये माउस है, कीबोर्ड है, इन सारों को हम मान सकते हैं, है ना। होते हैं ना ये सब अलग अलग तरीके से। जैसे कि ये कर्सर है, घुमा रहा हूं मैं, आपको घूमती हुई दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? एक तरह से क्या हो रहा है? ये हमारा सामने क्या हो रहा है? कंट्रोल करके चल रहे हैं। तो ये कंट्रोल करके हम लोग चल रहे हैं। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले किसी भी तरीके से इसका कंट्रोल मतलब आप मैनेज करके चलते हो। तो ये तो हो रहा किसका? कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक और सेंस हो सकता है इसका, एक और तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो तरीका क्या हो सकता है कि कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले उद्योग, बिजनेस यानी कि व्यापार जो भी है, वो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जा रहा है? बिजनेस को क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो भी किसके अंदर आ सकता है? जो कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस है उसके अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं जैसे एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूं, ये किसके माध्यम से दे रहा हूं? ये कंप्यूटर पर केंद्रित है। अगर ये कंप्यूटर के जो अलग अलग सिस्टम लगे हुए हैं, यानी कि एक सामने लगा हुआ है, जो आपके सामने जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मुझे दिखाई दे रही है पूरी। ये यहाँ जो मैं लिख रहा हूं ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है, ये कंप्यूटर के माध्यम से चल रही है। कैमरा इससे कनेक्ट है, यानी कि सब आपस में जुड़े हुए हैं और उस सिस्टम का ही उपयोग करके आपको दे पा रहा हूं अच्छे से डिजिटली। तो ये कंप्यूटर का यूज करके मैं आपको एजुकेशन के रूप में, शिक्षा के रूप में उपयोग करके दे रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है? किसके द्वारा केंद्रित हो रही है क्लास? कंप्यूटर के द्वारा केंद्रित हो रही है। अगर इसमें से
किसी भी एक सिस्टम में थोड़ी सी भी किसी भी तरह कोई फॉल्ट आ जाती है, कोई भी कमजोरी आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये क्लास में रिकॉर्ड व्यवस्थित नहीं कर पाऊंगा, यानी क्लास आपको नहीं दे पाऊंगा जब तक वो सिस्टम सही नहीं हो जाए। तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में हो गया, इसका कंट्रोल किसके हाथ में हो गया, किसके, कंप्यूटर के हाथ में हो गया। समझ गए ना, ये बात बोल रहा है। तो ये भी तो इसका पॉइंट हो सकता है। तो मैंने इस सेंस में इनको ये क्लास ले रहा हूं, इस सेंस में क्लास नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इसको तो आप भी जानते हैं कौन कौन से होंगे, सीपीयू है, माउस है, ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कीबोर्ड है, ये सारा अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग कंप्यूटर कंट्रोल करके चलते हैं, इन सबको तो आप भी जानते हैं, इसलिए। खैर आइए अब पढ़ते हैं, इसका जो मैंने थ्योरी आपके सामने रखी है उसको जान लेते हैं ना। चलिए, क्या है, कंप्यूटर नियंत्रित उपकरण, ये इसका हिंदी अनुवाद है। कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिवाइसेस विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में किए जाएंगे ना, जैसे मैंने क्या बोला, बिजनेस हो सकता है, बिजनेस में शिक्षा भी हो सकती है, कारोबारी हो सकती है, अलग अलग कंपनीज हो सकती है, इवन स्वास्थ्य हो सकता है, और आपका अलग अलग बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी बताया मैंने आपको, इंडस्ट्री में, उद्योग में कैसे करेंगे, उद्योग में ऐसे करेंगे, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, उस कंपनी में 10 कर्मचारी है, एक कंपनी है, इस कंपनी में 10 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, और इन 10 के बराबर कार्य करने वाला इनके पास एक रोबोट भी है। तो वो क्या कर रहा है, एक रोबोट भी है, ये रोबोट है, आर लिख रखा है ना, एक रोबोट है जो क्या करता है, इन 10 के बराबर कार्य करता है, यानी कि यहाँ टोटल वर्कर कितना हो गया, 20 होने कितने चाहिए, टोटल 20 होने चाहिए थे, लेकिन ये एक रोबोट जो है ये सारा का कार्य करके नियंत्रण करके बैठा हुआ है। तो ये किससे कंट्रोल, अगर इसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल करके बैठा है इसको, तो कौन करके बैठा है, कंप्यूटर, क्योंकि ये किसके निर्देशन में काम कर रहा है, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम सेट किया गया है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये कार्य कर रहा है, वो हो गया। दूसरा, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा मशीनरी, जैसे कि आपने जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था, तो जब हमारा हस्तशिल्प उद्योग था, है ना, हस्तशिल्प उद्योग था, तो वो ध्वस्त हो रहा था किसके कारण, औद्योगिकरण के कारण, है ना, औद्योगिकरण के कारण। तो जब औद्योगिकरण के कारण ये नष्ट हो रहा था, तो क्या कारण था, इसके पीछे क्या कारण था, मशीनीकरण। क्या था, मशीनीकरण, समझ रहे हो। तो ये किस कारण हुआ था, मशीनीकरण के कारण हुआ था। क्यों, क्योंकि हम लोग हाथ से बनाकर के अगर कार्य करेंगे तो उसमें समय लगेगा, और उसमें कितना ही अच्छा साफ बनाओ, लेकिन हाथ से बनाओगे थोड़ी सी अलग ही झलक रहेगी, और मशीन से बनाई हुई झलक अलग रहेगी। साथ में जो मशीन से बनाया गया है उसको कम समय में बनाया जा सकेगा, समय की बचत की जाएगी। तो इन लोगों को क्या होता है, हस्तशिल्प वालों का, इनका कहीं ना कहीं इनका क्या होता, कम हो रहा था उपयोग। क्यों, क्योंकि एक तो समझ आ देते हैं, वस्तु का उत्पादन कम करते थे, और वस्तु का उत्पादन करने के बाद भी इनका जो वस्तु थी वो कम बिकती थी, और ये औद्योगिकरण के कारण जो अंग्रेजों ने प्रमोशन किया था मशीनों का, इसके वस्तु ज्यादा बिकने लग गए थे। ये कारण बना था। ये आप जान गए ना, तो ये सारा हमारे लिए फॉल्स थे। तो आप ये कहेंगे सर ये इसका संबंध यहाँ कैसे था, इसका संबंध यहाँ था कि मशीनीकरण है, इसके नेगेटिव भी बता रहा हूं, साथ में पॉजिटिव भी चल रहे हैं। मशीनीकरण है, रोबोट है, और अन्य क्षेत्रों में इन उपकरणों का क्या किया जाता है, अन्य उपकरण उद्योग में उपयोग किया जाता है। अन्य बहुत सारे उपकरण होते हैं, वहां पर भी उपयोग किया जाता है, जो उत्पादन प्रक्रिया को, मशीनीकरण से क्या हो रहा है, कपड़ों का क्या होता है, उन हस्तशिल्प वालों का क्या हुआ था, कम हुआ था ना। क्यों कम हुआ था, क्योंकि मशीनों से जल्दी उत्पादन किया जाता है, कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है। तो क्या होता, उत्पादन क्या होता, ज्यादा हो रहा था, वो संचालित करने में मदद करते हैं। समझ गए, आई होप आप बहुत अच्छे समझोगे। मैंने कंप्यूटर को भी जीएस से जोड़ करके पढ़ा है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है ना। चलिए, ऑटोमोटिव में क्या होता है। अब आप कहेंगे सर ऑटोमोटिव क्या होता है, आप खुद बताइए, आपने कभी मेट्रो में बैठे होंगे, है ना। जब मेट्रो में बैठना आप जाते होंगे, तो वहां पर जब एंट्री करेंगे स्टेशन के अंदर, तो आप एक टोकन लेंगे, या फिर आपका स्मार्ट कार्ड होगा, या स्कैन क्यूआर कोड कुछ भी होगा। जब आप उसको स्कैन कराएंगे तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा, और आप अंदर एंटर कराएंगे ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है स्कैन, जैसे आपने उसमें परमिशन, वो कार्ड लगाया उसमें परमिशन रहता है, उसको स्कैन करेगा वो गेट खुल जाएगा। तो किसके थ्रू खुल रहा है, क्या कोई व्यक्ति वहां खड़ा खड़ा खोल रहा है, नहीं, वो किससे खुल रहा है, कंप्यूटर से कंट्रोल है। तो वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कंट्रोल किसके थ्रू है, कंप्यूटर के थ्रू है। अगर उसमें कोई एरर आती है, इसका मतलब है कंप्यूटर जो है उसमें एरर है। वो कौन सा कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर में उस
गेट का प्रोग्राम सेट है, समझ रहे? यानी कि वहां उसके अंदर वो जो पूरा ठिया लगा रहता है अलग, वहां एक छोटे से एक आईसी लगी होती है, चिप लगी होती है, उसके अंदर वो पूरा प्रोग्राम सेट रहता है, और वो मतलब प्लेट लगी होती है ना, उस प्लेट में पूरा प्रोग्राम सेट होता है, उससे ही वो खोल रहा है, उससे कंट्रोल करके चल रहा है। उसमें कोई एरर होती है तो पूरा रुक जाता है। आपने ऑटोमेटिक सीढ़ी भी देखी होगी, कभी कभी वो चलते चलते रुक जाती है, बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि उसको जबकि बिजली जा रही है, सब कुछ हो रहा है, टोटल कार्य, फिर भी बंद हो गई क्योंकि उसमें एरर आ गया। आपने एक और कहीं देखा होगा, कहीं मॉल में गए होंगे बड़े, तो मॉल में भी आप जब जाते होंगे तो ऑटोमेटिक गेट खुल रहा जा रहे होंगे, फिर ऑटोमेटिक क्लोज हो जा रहा है। तो ये सारे किस में ऑटोमेटिक में इसके अंतर्गत आएंगे। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारी कार जो भी चल रही है, ये तो मैंने बताया कौन सा नॉर्मल वाला, आपने कार की देखी होगी आज के समय में, जो आपने देखा होगा क्या है, ड्राइवर लेस कार बन रही है, ड्राइवर लेस डीएल, ड्राइवर लेस कार बन रही है, जो आपके वाहन है वो बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इससे क्या किया जा रहा है, एक्सीडेंट कम हो सके, इस महत्व को समझते हुए बनाया जा रहा है। और ये एक्चुअली में जो बन रही है, ये किसके माध्यम से है, ये क्यों, कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, चला कौन रहा है? फिर ड्राइवर ही नहीं है ना, गाड़ी चल रही है तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये इसको कर रहा है कंप्यूटर, कंट्रोल करके चल रहा है। अब आप बोलोगे सर इतने सारे आप पॉइंट बता रहे हो, क्या ऐसा भी याद रखना है? नहीं नहीं, इतने सारे आप लोग याद नहीं करना है, हमें तो यही याद रखना बस इतना सा, लेकिन हमें समझना आवश्यक होता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो यहाँ थ्योरी लिखी है, वो जो हम एक्चुअली हमारे डेली लाइफ में है वही है कि अलग भी है, ये बात अलग है। अगर आपने वो चीजें याद रख ली तो इनको अच्छे से समझ जाओ। क्या है? कंप्यूटर नियंत्रित इंजन होता है ना, ये कार की बात करते सिर्फ इंजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, गियर होता है और अन्य उपकरण गाड़ियों में उपयोग किए जाते हैं, जो सुरक्षित और सही चालन को संभव बनाते हैं। समझ गए? ये जो मैंने कार वार का एग्जांपल दिया, ये आ गया, मेट्रो का आ गया, वो भी समझ में आ गया होगा आपको, सब कुछ कार है। इवन आपने दिल्ली की जो सिटी बस है, जो यहाँ की नगर वाली, उन बसों में अगर आप बैठे होंगे तो वहां भी ऑटोमेटिक गेट वाला सिस्टम होता है। क्यों होता है ऑटोमेटिक का मतलब? वो बटन दबाएं तब खुलेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक तो नहीं है, वो उस गेट को बटन दबा कर खोला जाता है। लेकिन जब वो गेट बंद रहता है तो इसका मतलब क्या, उससे एक्सीडेंट वगैरह, मतलब जो कहीं सवारी चलती गाड़ी में उतर जाए, गिर जाए, इन सबसे सावधानी, मतलब इनका सेफ्टी मिल रही है ना हमें, वही बात है। सिक्योरिटी, सुरक्षा की बात की जा रही है, तो कंप्यूटर नियंत्रित सुरक्षा कैमरे, कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित कैमरे जो होते हैं ना, कैमरे तो लगभग सभी कंप्यूटर से नियंत्रित होते हैं, बहुत सारे अलग अलग इससे भी होते हैं, लेकिन कैमरे कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित वाले। चोरी को रोकने के लिए उपकरण और डोर लॉक सिस्टम। डोर लॉक मतलब जब मैंने मॉल का एग्जांपल दिया, जो मैंने अभी आपको मेट्रो का एग्जांपल दिया, उसको भी यहाँ कनेक्ट कर लीजिए, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। जो भी मैंने बस का दिया आपको, दिल्ली बस का दिया है, दिल्ली वाली जो बस है, जो दिल्ली में, मतलब हालांकि मैं और सिटियों में होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकली एग्जांपल है वो, इसे समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली की जो सिटी बस होती है अंदर, तो उसमें क्या होता है, ये बस बनी हुई, मान लीजिए बस बनाता हूँ मैं भी आपको सामने, ठीक है। ये बस है तो इसमें ये गेट है और ये गेट है, तो ये होता है, ये एंट्री गेट होता है, ये एग्जिट होता है, यहाँ से चढ़ना होता है, यहाँ से उतरना होता है। तो ये गेट ऑटोमेटिक खुलता है। कहाँ से खुलता है? ड्राइवर यहाँ बैठा तो ये खोलता है बटन दबा के, ये यहाँ से ऐसे, समझ रहे हो ना? चलिए, आई होप समझ गए होंगे, आपको बस भी ड्रॉ करके सिखा दी है ना। चलिए, इसके बाद क्या बोल रहा है, कंप्यूटर नियंत्रित सुरक्षा कैमरे, चोरी करने के उपकरण और डोर लॉक सिस्टम जैसे उपकरण सुरक्षा के क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे क्यों उपयोग किया था। वो जो बस का एग्जांपल दिया, वो वहां पर मान लिया कोई सवारी चढ़ी, गेट के यहाँ खड़ी, तो चलते बस में कभी मान लो टर्न इधर उधर लिया तो वो क्या हो गया, गेट से नीचे गिर गई, तो उसको अगर गेट बंद है तो वो नहीं गिरेगी ना, वही बात है। स्वास्थ्य देखभाल में, हेल्थ में आपको बहुत अच्छे से इसका यूजफुल रहेगा। कैसा रहेगा कि कंप्यूटर के द्वारा आपने देखा बहुत सारे सिस्टम नियंत्रित होते हैं वहां पर। जैसे कि आप जाएंगे तो आजकल क्या सिटी स्कैन हो रहा है और अलग अलग तरीके सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कोई भी आपका एक्सरे हो रहा, हालांकि वहां मनुष्य कार्य तो होता ही है, लेकिन उसको जो स्कैन करके रख रहा है ना, वो वही है। आपने देखा सफाई कर्मी है, आपने देखा नर्स है, नर्स भी तो होती है। अरे आपने रोबोट नर्स को नहीं देखा होगा, अब ये बहुत सारी जगह है, आप देखना सर्च करना गूगल पे, रोबोट नर्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे फोटो, ठीक है। सफाई कर्मी रोबोट वहां पर होता है, और इवन रोबोट इंजेक्शन भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो किसके थ्रू कंट्रोल है रोबोट? यह है किसके? कंप्यूटर के थ्रू। तो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर नियंत्रित उपकरण जैसे कि पेशेंट मॉनिटर्स, पेशेंट को मॉनिटर करने वाला, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, रोगी की निगरानी है ना, वो नर्स वगैरह निगरानी तो करते हैं, निगरानी और उपचार करने में मदद करते हैं। समझ गए ना? चलिए आगे क्या है, इसके अलावा, मतलब ये तो है सही, इसके अतिरिक्त और भी क्षेत्र हैं। जैसे कौन कौन से क्षेत्र है और अलग? जैसे शिक्षा है, मनोरंजन है, विज्ञान है। अब बोले सर शिक्षा कैसे है? शिक्षा ऐसे है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने अपना जो एग्जांपल दिया शिक्षा का, कैसे दिया आपको, ये तो है, समझ लो।
मनोरंजन कैसे है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अलग अलग देखे होंगे, मनोरंजनकारी होते हैं ना, बहुत सारे चलते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा उसमें कि जो आपको मनोरंजन के लिए उन्होंने, जैसे कि मोटू पतलू है, छोटू पतलू है, ये है, वो है, फलाना है, कोई ऐसा वीडियो बना रहा, कोई वैसा वीडियो बना रहा, तो ये क्या होते हैं सारे, ये मनोरंजन के तो कार्य है, लेकिन कैसे बनाए, कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन करके बनाया जाता है ना। इसके बाद विज्ञान में जो नया नया रिसर्च हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। आज के समय में हमारा इसरो इतना आगे चला हुआ है, इतना रिसर्च में लगा हुआ, किससे कर रहा है, कहीं कंप्यूटर का तो उपयोग कर रहा है। सुपर कंप्यूटर का यूज करके, जब से हमने सुपर कंप्यूटर का उपयोग करना स्टार्ट किया इसरो में, उसके बाद से हमारे जो इसरो का है, वो जो रिसर्च का है, सक्सेस मॉडल है, वो सारे लगातार उत्तर वृद्धि की ओर जा रहे हैं। और अभी हाल ही में, अभी जो कुछ दिन पुरानी बात है, जो हमारे इसरो के चेयरमैन है, कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आप बोले सर आइए कंप्यूटर में, आप जीएस का कहां से लेके आ गए, तो कंप्यूटर तो है लेकिन जीएस भी तो आपका आना है ना, आएगा ना जीएस। तो जीएस का एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलो मैं लिख देता हूं, क्या है, इसरो के चेयरमैन, चेयरमैन कौन है, अरे यार किधर लिखा है, चेयरमैन, ठीक है। तो ये एक काम कीजिए, आप यहाँ क्लियर दिखा दे रहा है, यहाँ बिंदी लगाता हूँ ना, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना, ठीक है। चलिए, अब बोले सर जीएस का पूछ लिए, आज पूछ लिया जाता है, चलो चलते हैं आगे। अच्छा, आज की क्लास पूरी भी हो गई है, चलो एक क्वेश्चन भी मिल गया अच्छे से, है ना। हाँ, जो भी नए आए हैं उनके लिए छोटी सी जानकारी है, छोटी सी जानकारी तो क्या बोला जाए, अच्छी खासी जानकारी है कि वो सबसे पहले क्या कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर क्लासेस नहीं की है तो वो क्या करें, ये प्लेलिस्ट बनी हुई जा करके सारी क्लासेस कंप्लीट कर लें, देख करके, और अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर ले, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, क्योंकि एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा पूरा। देखिए, हमने इतने अच्छे समय पर शुरुआत की सिलेबस की कि बहुत आराम से, हमने बिल्कुल हड़बड़ी नहीं की ना, कुछ भी हड़बड़ी नहीं की है, आराम से सिलेबस पूरा करने जा रहे हैं, और लगभग कुछ दिनों की, चंद दिनों की बात और है, सिलेबस पूरा होने वाला है, क्या बात है। चलिए, इसके बाद क्या है, जिसको पीडीएफ वगैरह नहीं मिला हो तो कहां से प्राप्त कर सकते हैं, यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारी वेबसाइट है www.yagyavidya.com, ये हमारे जो चैनल है इसका वेबसाइट है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है @यज्ञविद्या, इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। कैसा लगा वीडियो, इसके लिए आप कमेंट करना ना भूले, ये जरूर लिखे, कम से कम इतना तो लिखिएगा, अगर आपको एग्जाम में हेल्पफुल है तो उतना लिखिए, साथ में एक थैंक यू तो लिख सकते हैं ना। आप कमेंट करने में ही कंजूसी करते हैं। एक बात समझ आती है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ उस दिन तो आप कमेंट कर दो, नहीं बोलता हूँ ना, कुछ भी कमेंट नहीं करता। अगर आप, मैं कुछ नहीं बोलूँ उस दिन भी और कुछ कमेंट करेंगे ना, मैं अगले दिन कुछ बोलूंगा नहीं, उसी समय में आपको सारी क्लास करा दूंगा, अच्छा कंटेंट कम समय में दे दूंगा ना यार, भाई क्यों इधर उधर भटकाते हो मुद्दे से। हालांकि मैं क्लास के बीच में मुद्दे से इधर उधर नहीं भटकता हूँ, ये तो आपने देखा होगा, कभी कभी रेर जाता हूँ, और नहीं जाऊंगा आगे भी, ठीक है। चलिए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, और लाइक करना ना भूले। तो चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।